अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी बहुत ही प्यारी प्यारी कुरानी और ईमानी साथियों, कैसे हैं आप सब। दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला हमेशा हमेशा आप सबको सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में रखे, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रामर के लेक्चर नंबर 13 में हम लोग हुम, कुम और तुम का माना भी सीखेंगे और इस्तेमाल भी। ये तीनों अलामतें जमा मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होती हैं। हुम कभी कभी अलग से इस्तेमाल होता है, जैसे कि आप इन एग्जाम्पल्स में देख रहे हैं, और कभी ये इसम फ़ेल हर्फ के साथ भी इस्तेमाल होता है। जब ये अलग इस्तेमाल होगा तो इसकी ट्रांसलेशन हम वो सब करेंगे, और ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। और जब हम इसम के साथ मिलके इस्तेमाल होगा तो उसकी ट्रांसलेशन उन सब या अपना अपनी अपने का करेंगे, और ये जमा मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होगा। और ये सारे एग्जाम्पल्स हम की इसम के साथ हैं। जब भी हम फेल के साथ इस्तेमाल होगा तो उसका तर्जमा हम उन्हें या उन सब को करेंगे, और ये सारे एग्जाम्पल्स फेल के साथ हैं। ये जमा मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होगा और फेल के बाद इस्तेमाल होगा। हर्फ के साथ इस्तेमाल देखते हैं। अगर हम हर्फ के साथ इस्तेमाल हो तो उसकी ट्रांसलेशन वो सब या उन सब की जाती है। ये एग्जाम्पल्स में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इन सब या वो सब ही माना आया है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम की जगह पे हिम लिखा होता है, उससे माना पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ पढ़ने में आसानी के लिए लिखा होता है, जैसे कि ये एग्जाम्पल्स। अब हम कुम का इस्तेमाल देखेंगे। ये अलामत इसम, फेल या हर्फ के साथ मिलकर इनके आखिर में इस्तेमाल होती है। ये जो खाफ है अरबी में तुम का माना देता है। हमने खाफ ज़बर के साथ पढ़ा, वो भी यू का माना तुम्हारा का दे रहा था। इसी तरह से हमने पिछले लेसन में कुमा पढ़ा, वो भी तुम्हारा और दो के लिए इस्तेमाल हो रहा था। और यहाँ पर हम कुम देख रहे हैं। जब ये इसम के आखिर में इस्तेमाल होगा तो इसका तर्जमा तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे या अपना, अपनी, अपने किया जाएगा। अब हम इसम के साथ कुम की एग्जाम्पल्स देखेंगे। यहाँ पर ये अपना माना तुम्हारे, तुम्हारी और अपने का दे रहा है, और ये जमा मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल हुआ है इसम के बाद। फेल के साथ कुम का इस्तेमाल देखते हैं कि अगर फेल के साथ कुम इस्तेमाल होगा तो उसका तर्जमा अमूमन तुम्हें या तुम सबको किया जाएगा। ये फेल के बाद में इस्तेमाल होगा आखिर में, और ये अपना माना तुम सबको या तुम्हें का देगा। कुरान पाक में जब भी हरूफ के साथ कुम का इस्तेमाल होगा तो उसकी ट्रांसलेशन हम तुम सब करेंगे। यहाँ पर जितने भी हरूफ इस्तेमाल हुए हैं उनके आखिर में कुम इस्तेमाल हुआ है, और अपना माना तुम सब का दे रहा है जमा मुज़क्कर के लिए। अब हम अलामत तुम का इस्तेमाल देखेंगे। ये अमूमन फेल के आखिर में इस्तेमाल होते हैं। ये हमें इसम और हर्फ के साथ इस्तेमाल में नज़र नहीं आती, लेकिन सिर्फ एक इसम अंतुम, क्योंकि यहाँ पर तुम इस्तेमाल हुआ है अन के साथ, तो ये इसम है। इसका तर्जुमा हम तुम सब और तुम सब नहीं करेंगे। बाकी ये सिर्फ और सिर्फ फेल के आखिर में इस्तेमाल होती है। तुम के एग्जाम्पल्स देखते हैं। फेल के साथ, फेल के आखिर में जब तुम इस्तेमाल होगा तो अपना माना तुम सब ने का देगा, और जमा मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होगा, और तुम सिर्फ फेल के साथ इस्तेमाल होता है। एक इसम हमने देखा अंतुम, बाकी ये किसी इसम के साथ या हर्फ के साथ इस्तेमाल नहीं होता। यहाँ पर एक और बात भी याद रखने की है कि अगर तुम के साथ कोई और अलामत लगाने की ज़रूरत हो, जैसे कि यहाँ पर तुम के बाद देखें हु अलग अलामत है, तुम के बाद ना अलग अलामत है, इसी तरह से तुम के बाद हुन्ना, और उसके बाद तुम के बाद हुम। तो ये अगर तुम के साथ कोई और अलामत भी लगानी हो तो क्या करेंगे, हम उसके दरमियान में वाव जज़म के साथ का इजाफा कर देंगे, इसके बगैर नहीं आएगी। कहीं भी आप देखेंगे तो तुम के बाद अगर कोई दूसरी अलामत आ रही है तो उसके दरमियान वाव जज़म के साथ का इजाफा हो जाएगा। और दूसरी क्या चेंजिंग होगी कि जो मीम पे जज़म थी उसको पेश में बदल दिया जाएगा। ये सारे एग्जाम्पल्स इसी चीज़ की हैं, और उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ भी आ गई होगी कि अगर तुम के साथ कोई और अलामत लगानी है तो मीम की जज़म को हम पेश में बदल देंगे, और उस अलामत और तुम के दरमियान में वाव जज़म के साथ का इजाफा कर देंगे। बाकी माशाअल्लाह आपके सामने है एग्जाम्पल्स, और अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है कि आपको इसकी अच्छे से समझ भी आ गई होगी। अल्लाह तबारक तआला आप सबके लिए इल्म, वक्त, अमल और फ़हम में बहुत ज़्यादा बरकत अता फरमाए। इसी मोहब्बत और इस्तकामत के साथ कुरान पाक के साथ जुड़े रहें, आमीन। बारकिल्लाह। आपके लिए बहुत सारी दुआएं।